तो एक्चुअली रेजिस्टर्स के अंदर क्या चीज चल रही है, क्योंकि जब तक हम फिजिक्स को फील नहीं करेंगे फिजिक्स को हम सॉल्व नहीं कर सकते। अब मेरा क्वेश्चन तुमसे यहां पर ये है कि ये करंट के पीछे कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है। सेमीकंडक्टर्स इंसुलेटर्स क्या करते हैं, अपने चार्ज कैरियर के नंबर्स को इंक्रीज करते हैं। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर ज़ेडा 24/7। माई सेल्फ हर्षप्रीत कौर, योर फिजिक्स एजुकेटर, एंड आज से मैं प्रण लेती हूँ कि आपको एकदम इंटरेस्टिंग वे में फिजिक्स को पढ़ाऊंगी, यानी कि 3D मॉडल से हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स को। यूजुअली जब भी फिजिक्स की बात आती है तो आपको हमेशा हर इंसान, हर उस सीनियर ने, हर उस टीचर ने यही बोला होगा जो शायद उस इंटरेस्टिंग वे में कभी फिजिक्स को पढ़ नहीं पाया या पढ़ा नहीं पाया, कि न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना ही द मोटिव रहता है फिजिक्स का, एंड न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला को रटना ही मोटिव रहता है। बट हम इस सीरीज में फिजिक्स को एक इंटरेस्टिंग वे से पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम 3D मॉडल के जरिए एक्चुअली में फील करेंगे कि कंडक्टर के अंदर क्या हो रहा है, इंसुलेटर के अंदर क्या हो रहा है, सेमीकंडक्टर का बैंडविड्थ क्या है, रेजिस्टर्स को जब हम सीरीज में लगा रहे हैं तो एक्चुअली रेजिस्टर्स के अंदर क्या चीज चल रही है, क्योंकि जब तक हम फिजिक्स को फील नहीं करेंगे फिजिक्स को हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलिए सीरीज को स्टार्ट करते हैं, एक नया आरंभ करते हैं बेटा, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं इस एक छोटू शॉर्ट सी वीडियो में टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी इन वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल्स, दैट इज कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स। एंड अगर हम इसके पीछे के फॉर्मूलाज की बात करें तो वो भी हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर कर रहे होंगे। तो लेट अस बिगिन। तो अगर हम बात करें, आपके पास इस कंप्लीट टॉपिक्स के साथ जो भी फॉर्मूलाज लिंक्ड हैं वो कुछ इस तरीके हैं, ठीक है। अगर हम फॉर्मूला बेस्ड समझने की कोशिश करें तो हमने ये चीज पढ़ी थी। अगर आपने मेरे साथ इस सेशन को नहीं लगाया है तो प्लीज मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और प्लेलिस्ट को जाकर जरूर से चेक कर रहे हैं, बिकॉज प्लेलिस्ट में हमने क्या किया है, डिटेल में बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी को कवर किया है, जिसमें ये वाला टॉपिक भी आपको कवर करवाया गया है, जहां पे हमने इन फॉर्मूलाज को डिराइव भी किया था, ठीक है। तो अगर हम ये फॉर्मूला को याद करें, आपने बचपन से यानी कि क्लास 10वीं से पढ़ रखा है, दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। अरे मैम आप तो फिर से फॉर्मूला शुरू हो गए। बेटा हम एक्चुअली में इस फॉर्मूला का जो एप्लीकेशन है वो 3D मॉडल से समझने वाले हैं, ठीक है। सो बने रहना जरूर। तो अगर हम इस फॉर्मूला की बात करें बेटा, यहां से हमें ये चीज पता चली थी कि रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वहीं पर अगर हम रेजिस्टिविटी की बात करते हैं तो रेजिस्टिविटी जो रहता है वो बेसिकली मटीरियल डिपेंडेंट रहता है, यानी कि जब तक मटीरियल सेम रहता है आपकी रेजिस्टिविटी भी क्या रहती है, सेम रहती है। तो अगर आप रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं बेटा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम करोगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। बट वहीं पर अगर हम थोड़ा सा और डेप्थ में जाते हैं कि किस तरीके से रेजिस्टिविटी की डिपेंडेंस रहती है मास पर या नंबर डेंसिटी पर, तो हमने ये सीखा था दैट रेजिस्टिविटी इज बेसिकली इक्वल्स टू m डिवाइडेड बाय ne स्क्वायर इनटू tau। m क्या था आपके पास, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन था। n क्या था बेटा, नंबर डेंसिटी यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम थे। e वाज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, tau वाज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। दो कोलिजन्स के बीच में, जब हम दो कोलिजन्स की बात कर रहे हैं ना, तो आप यहां पर देख सकते हैं जब ये इलेक्ट्रॉन्स बेटा अप्रोच कर रहे हैं, घूम रहे हैं, अभी तो फिलहाल के लिए करंट बंद है तो अपना रेंडमली घूमते फिर रहे, ऐश मार रहे हैं यार। बट अगर आप दो कोलिजन्स के बीच के टाइम की बात करते हैं, दैट इज बेसिकली द रिलैक्सेशन टाइम। और वहीं पर अगर हम जाके ओवरऑल सारे के सारे स्ट्रक्चर को समझें, कंडक्टर के अंदर जाएं, तो वहां पे हमने एक चीज सीखी थी कि सारे इलेक्ट्रॉन्स के रिलैक्सेशन टाइम को अगर मैं ओवरऑल कंसिडर करती हूं, दैट इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो ये अपने पास टॉ का फैक्टर था, ठीक है। सो आई होप ये चीज आपको याद आ गई है बेटा। जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स यानी कि कंडक्टर्स में, सेमीकंडक्टर्स में, इंसुलेटर्स में क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में सीखेंगे। बट ये आपको चीज याद होनी चाहिए, ये पूरे फॉर्मूला में मास जो है वो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है वो कांस्टेंट है, हमने लेंथ ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इन सबको कांस्टेंट रखा है। तो जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी है वो बोथ बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n यानी कि नंबर डेंसिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू tau यानी कि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, ठीक है। तो इसी के चलते अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कंडक्टर्स की। फॉर द केस ऑफ कंडक्टर्स हमारे पास कोई भी चार्ज कैरियर्स की कमी दिखाई दे रही है तुमको, तुम देखो मजे से एकदम एकदम मस्त वाले बेटा, इतने नंबर में आपके पास चार्ज कैरियर्स है, अभी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, अभी स्विच क्या है, ऑफ है जी।
जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया तो आप देखिए कि किस हिसाब से बेटा आपके जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है वो स्टार्ट हो गया। इलेक्ट्रॉन्स जो है दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स व्हाट, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दिस सेल। ठीक है, ये मस्त बेटा एकदम फुल स्पीड से मूव करने शुरू हो गए। अब मेरा क्वेश्चन तुमसे यहां पर ये है कि ये करंट के पीछे कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है? थर्मल वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है या ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बट बेटा जैसे ही मैंने टेंपरेचर को इंक्रीज किया, ध्यान से देखिएगा एक बार, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से एकदम देखिएगा कि मैं जैसे ही टेंपरेचर को इंक्रीज कर रही हूं, व्हाट इज द इंपैक्ट हियर? आप देख सकते हैं टेंपरेचर को इंक्रीज करने से यहां पर जो कोलिजन्स का टाइम था वो क्या हो चुका है? रिड्यूस हो चुका है। आप देख सकते हो ना कैसे धड़ 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 कोलिजन्स हो रही हैं, कितने कोलिजन्स हो रही हैं यहां पे। अब जैसे टेंपरेचर बढ़ रहा है, इन द केस ऑफ कंडक्टर्स, कंडक्टर के केस में चार्ज कैरियर्स पहले ही इतने ज्यादा थे तो वो अपने चार्ज कैरियर्स को नहीं बढ़ाते हैं, वो अपने एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को क्या करते हैं? कम कर देते हैं, जिसके कारण रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है बेटा? बढ़ जाती है, और आपका जो करंट है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। सो इन द केस ऑफ कंडक्टर्स यू कैन सी दैट जैसे ही हम टेंपरेचर को बढ़ा रहे हैं तो यहां पर जो रिलैक्सेशन टाइम है बेटा वो क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। द रिलैक्सेशन टाइम इज बेसिकली द टाइम बिटवीन द टू कोलिजन्स, बेटा वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। आप देख सकते हो कोलिजन्स कितनी फटाफट हो रही हैं। सो इसी के कारण बेटा आपकी जो टॉर्क की वैल्यू है वो कम हो जाती है और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ओवरऑल आपके पास क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। अब आप इस कर्व में जरूर से देखिएगा, आप जैसे जैसे टेंपरेचर को कम कर रहे हैं आपके पास अगेन बेटा जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी है वो ड्रॉप हो जा रही है। ठीक है, सो दिस इज द केस। वहीं पर अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं, आप देखिए जब तक हमने यहां पर स्विच को ऑन नहीं किया है कितने थोड़े चार्ज कैरियर्स हैं, बहुत मिनिमल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स है। बट जैसे ही हम स्विच को क्लोज करते हैं आप देखिए चार्ज कैरियर्स बढ़ने शुरू हुए, बिकॉज सेमीकंडक्टर एज वेल एज इंसुलेटर में इनबिल्ट चार्ज कैरियर्स कम होते हैं। तो जैसे ही बेटा आपने स्विच को क्लोज किया, आपने टेंपरेचर को बढ़ाना शुरू किया, सेमीकंडक्टर्स इंसुलेटर्स क्या करते हैं? अपने चार्ज कैरियर के नंबर्स को इंक्रीज करते हैं। उनमें एवरेज रिलैक्सेशन टाइम का जो फैक्टर है वो इतना कंट्रीब्यूट नहीं करता है जितना नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स का जो फैक्टर है वो कंट्रीब्यूट करता है। तो जैसे ही बेटा स्विच क्लोज करने पर टेंपरेचर आपने बढ़ाया, आपके पास नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीज होने लगे। जैसे ही नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीज होने लगे, आपके पास रेजिस्टिविटी एज वेल एज रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा? दैट विल गोज ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, वो क्या होना शुरू हो जाएगा? डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं टेंपरेचर को बढ़ा रही हूं आपके पास क्या हो रहा है? रेजिस्टिविटी का जो कर्व है वो फॉल हो रहा है। सो दिस इज बेसिकली द नेचर, कैसे रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स। एंड बेटा इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एसोसिएटेड होता है, दैट इज दिस। ठीक है, सेम गोज विद रेजिस्टिविटी फॉर्मूला। यहां पर फाइनल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू इनिशियल रेजिस्टेंस 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी के बराबर होता है, और इसके ऊपर बेस्ड बेटा क्वेश्चन भी आ सकता है। RF is final resistance, R0 is initial resistance, अल्फा is temperature coefficient। कैसा मटेरियल है? अगर कंडक्टर है तो उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव रहेगा, अगर सेमीकंडक्टर है तो उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव रहेगा, अगर आपके पास इंसुलेटर है उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव रहेगा, अगर अलॉय है, और आपको अब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताना है डिफरेंट टाइप ऑफ अलॉयज जिनका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 रहता है, एंड व्हाई इट इज 0 आल्सो कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। बेटा जी यहां पर अगर आप बैंड गैप देखना चाहेंगे डिफरेंट मटेरियल्स में तो टेंपरेचर के हिसाब से देखिएगा ध्यान से। जैसे जैसे मैं टेंपरेचर को बढ़ा रही हूं सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में बैंड गैप की वैल्यू कम होती जा रही है, क्योंकि जैसे ही चार्ज कैरियर्स बेटा जी आपके पास कंडक्शन बैंड में पहुंचेंगे आपके पास करंट बढ़ेगा। और आपको पता है जब टेंपरेचर बढ़ता है तो सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर
इंसुलेटर के केस में रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की वैल्यू डिक्रीज होती है, करंट बढ़ता है, इसीलिए इनके बीच का जो बैंड गैप है वो टेम्परेचर बढ़ने से रिड्यूस होता है। सो आई होप इस इंटरेस्टिंग वे में आपको टेम्परेचर डिपेंडेंस और रेजिस्टिविटी एज वेल एज रेजिस्टेंस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स बहुत ही मजे से समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा चाहते हैं कमेंट डाउन कीजिएगा, एंड वीडियो कैसा लगा जरूर से बताइएगा। सेशन को लाइक जरूर से कीजिएगा एंड शेयर इट एज वेल।